शिव जी ने की माँ पार्वती की सेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, सदा आप अपनी कृपा बनाए रखना। सुहानी सुबह सुबह शिव मंदिर से पूजा करके घर लौटती है तो उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसका कब से इंतजार कर रही थी। आने दो उसे, छोड़ूंगी नहीं, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। घर आते ही सुहानी की सौतेली माँ सुधा बोलती है, अरे कहाँ मर गई थी तू सुबह सुबह? माँ मैं मंदिर गई थी। मंदिर जाना तो बस बहाना है, असल में तो तुझे घर के काम से बचना होता है। इतना काम पड़ा है, उसे कौन करेगा, तेरा बाप? माँ मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। जा जल्दी नाश्ता बना दे। सुहानी जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। सुहानी की सौतेली माँ सुधा उसे जरा भी प्यार नहीं करती और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करते हैं, तभी सुधा की खुद की बेटी प्रियंका बोलती है, मूली के पराठे क्यों बनाए नालायक? पराठे के नाम पर तुम मेरा फिगर खराब करना चाहती हो क्या? जब तुझे पता है कि प्रियंका जिम जाती है तो ये क्यों बनाया? उसके लिए डाइटिंग वाला खाना बनाया कर, समझी? फिर मुंह बनाते हुए प्रियंका और सुधा नाश्ता कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुहानी अपने लिए प्लेट में नाश्ता परोसती है। हे भगवान, ये जो दिया है सब तेरा दिया हुआ है। मेरे लिए माता पिता तुम ही हो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इतना कहकर सुहानी नाश्ता करती है और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव और माँ पार्वती सुहानी को देखकर कहते हैं, प्रिय, इस परम भक्त की किस्मत में और कितने कष्ट लिखे हैं आपने स्वामी। कष्ट भी हम उसी को देते हैं जो कष्ट सहने के लायक होता है। सही वक्त आने पर हम स्वयं सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन सुधा का सुहानी पर अत्याचार बढ़ता जाता है। फिर एक दिन, सुहानी बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का बहुत बड़े घर से है बेटा, तू सारी जिंदगी सुखी जीवन काटेगी वहाँ पर। अगर आपको सब सही लगता है तो मेरी तरफ से हाँ है पिताजी। दूर खड़ी सुधा और प्रियंका उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं और सुधा बोलती है, अच्छा ही है, सत्यानाशी इस घर से चली जाएगी शादी करके। खामखा मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। कुछ दिन बाद लड़के वाले सगाई करने के लिए घर आते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। माँ, इसकी तो लॉटरी लग गई, इतने बड़े घर में शादी करके जा रही है ये। मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ, ये शादी नहीं होनी चाहिए, इस घर में तो मैं ही बहू बनकर जाऊंगी। चिंता मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरे रहते तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कुछ देर बाद सगाई का फंक्शन खत्म होता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद प्रियंका और सुधा दोनों ही सुहानी के पास आती हैं और उससे बोलती हैं, सुहानी बेटी, क्या कर रही है तू? माँ, आपके मुँह से ये शब्द सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ बेटा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास बड़ी देर से हुआ है। तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है और मेरी सबसे अच्छी बहन भी। दोनों उसे अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेती हैं, जिसे देखकर प्रियंका और सुधा मन ही मन सोचती हैं, अब आएगा मजा, अब हम अपना काम भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी माँ तो मर गई थी लेकिन मेरे सिर पर बोझ छोड़ गई थी, अब इस बोझ को मैं जिंदगी भर के लिए ठिकाने लगा दूंगी। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे ही प्रियंका और सुधा सुहानी के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार भरा बर्ताव कर रही थी। इसी बीच एक शाम सुहानी मंदिर जाती है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए वो बोलती है, हे भगवान, देर से ही सही पर तूने मेरी सुन ली। आखिर मेरी शादी के समय पर ही मुझे मेरे जीवन में मेरी माँ और मेरी बहन का प्यार मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ भगवान जी। वो अब खुशी खुशी मंदिर से घर लौटती है और घर पहुँचते ही प्रियंका और सुधा सुहानी के पास हलवा लेकर जाती हैं। ले बेटा, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले। माँ, पहले आप मेरी छोटी बहन प्रियंका को खिलाइए ना। मैंने खा ली, तुम खा लो, कि तुम्हारे हिस्से की है। 4 दिन बाद शादी है, उसके बाद तो ससुराल वालों के घर का ही खाना खाना है। सुहानी जल्दी से हलवा खा लेती है, जिसके बाद उसका सर थोड़ा भारी होने लगता है और उसे कुछ पता नहीं चलता और वो बेहोश हो जाती। माँ, अब कल सुबह तक हमारा पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर तेरा दुल्हन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अगली सुबह जब सुहानी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके बदन पर मोटे मोटे लाल लाल दाने निकले हुए हैं। जैसे ही वो अपने इस रूप में सबके सामने जाती है तभी मनोहर हैरान होकर बोलता है, ये सब क्या है सुहानी, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता पापा, ये सब कैसे हो गया, पर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हे भगवान, तुम्हारा ऐसा रूप देखकर तो तुमसे कोई भिखारी भी शादी नहीं करेगा। राम राम राम, जब तुझे पता था कि तेरी शादी है तो तुझे अपना ध्यान रखना था ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मनोहर जल्दी से सुहानी को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सुहानी की जांच करते हैं और बोलते हैं,
माफ कीजिएगा, 4 दिन में तो सुहानी का ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत ही भयंकर चर्म रोग है, इसे ठीक होने में वक्त लग सकता है और हो सकता है कहीं उनकी पूरी उम्र भी निकल जाए। डॉक्टर की बात सुनकर सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है। पिता सुहानी को लेकर घर आ जाते हैं। हे माँ पार्वती, मैंने हमेशा तुम्हें ही अपनी माँ माना है, फिर तुम क्यों अपनी बेटी की इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा ले रही हो? 4 दिन बाद मेरी शादी है और आज ये सब कुछ हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तभी साक्षात माँ पार्वती सुहानी के सामने प्रकट होती हैं। बस करो पुत्री, अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत हो गया। ये तुम्हारे दुख की अंतिम घड़ी थी। माँ, आप यहाँ? मेरा तो जीवन ही सफल हो गया जो मैंने साक्षात आपके दर्शन प्राप्त किए। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे इस रोग से मुक्ति दिलाने आई हूँ। जाओ पुत्री, तुम्हारा विवाह बहुत ही धूमधाम से होगा और तुम्हारा आने वाला जीवन भी सुखों से भरा रहेगा। इतना कहते ही माँ पार्वती जी से तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है जो सीधा सुहानी पर गिरता है और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब धरती लोक पर सुहानी तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन सुहानी का चर्म रोग अब माँ पार्वती को हो जाता है। आह, हमें कितना कष्ट हो रहा है। तभी भगवान शिव उनके सामने आते हैं। प्रिय, यह क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बस अपने परम भक्त की समस्या का निवारण करके आ रही हूँ स्वामी। यानी कि आपने अब उनका कष्ट अपने ऊपर धारण कर लिया है? बिल्कुल सही स्वामी, इसीलिए हम इतना विचलित हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। चिंता क्यों करती हैं? हम है ना, हम आपकी सेवा करेंगे। किंतु स्वामी, आप तो स्वयं ही भक्तों के दुख के निवारण में और तपस्या में मगन रहते हैं। आप भी तो हमारी हमेशा ही सेवा करती हैं। जिसके बाद भगवान शिव खुद अपने हाथों से माँ पार्वती जी के बदन पर मलहम लगाते हैं। धन्यवाद स्वामी। पत्नी प्रेम और पत्नी सेवा दोनों में ही बेहद सुख छुपा है। वैसे एक बात तो अच्छी है स्वामी, भक्तों के कष्टों का निवारण करने के बहाने से ही सही, कम से कम आपसे सेवा करवाने का मौका तो मिला हमें। आपको नहीं पता कि शक्ति बिन शिव अधूरे हैं? आपके लिए हम कभी भी व्यस्त नहीं हो सकते। हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। शिव जी की बात सुनकर माँ पार्वती जी फिर से मुस्कुराने लगती हैं और भगवान शिव जी माँ पार्वती की खूब सेवा करते हैं, जिसके बाद थोड़े ही समय में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध? क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ? गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री,
जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ, ला रहा हूं। नंदी, जरा मेरी मदद करो। मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री, ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री, रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके। आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी, जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, ये एक गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है। शिवजी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो, तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूं। लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी, उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूं। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी, कहाँ हो? ये देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूं पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए मुझसे कभी भी रूठ कर मत जाना। स्वामी, अब मैं रूठ कर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करें। इनका कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे से ये मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए, आज हम इन्हें सबक सिखाई देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी। उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से झूमने लगा।